हमारी की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग का जिन फिर एक बार बाहर आ गया है। इस बार उसके निशाने पर कोई कंपनी नहीं बल्कि खुद सेबी की मुखिया है, माधवीपुरी बुच। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है और एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि जो एक्शन सेबी को अडानी ग्रुप पर लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और इसकी वजह ये हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को मुनाफा कमाने वाली और बदनाम करने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिर्फ सेबी चीफ ने खारिज नहीं किया, शेयर मार्केट भी खारिज करता नजर आ रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जब ये बम फोड़ा तब सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि सोमवार को इसका मार्केट पर असर क्या होगा, लेकिन मार्केट में कोई रिएक्ट नहीं किया गया। जो रिपोर्ट आया है इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो फंडामेंटल है हमारे इंडियन मार्केट का, शेयर मार्केट का, वो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में पहुंचा हुआ है। खुद ये जो रिसर्च एजेंसी है शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। जहां तक अडानी ग्रुप के शेयर से जुड़ी हुई बातें हैं तो क्योंकि निष्पक्ष रिपोर्ट को लेके भी एक स्पेकुलेशन है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, सेबी चीफ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो ये एक जांच का विषय है और इसको इंक्वायरी करके ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने रविवार को बैक टू बैक कई सवाल दागे थे और एक साथ सेबी चीफ, अडानी ग्रुप और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? वहीं विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र बताया और कांग्रेस को देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए, ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हो। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत कर रही है। लेकिन इतना होने से बात खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सेबी की सफाई को हिंडनबर्ग ने उसका कबूलनामा मान लिया है। यानी खेल अभी जारी है, क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसका एकमात्र मकसद है पैसा कमाना।